तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ रिवर फ्रंट। और रिवर फ्रंट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर लगा है बुक फेयर। ये बुक फेयर इतना बड़ा है कि इसे देखने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे। अंदर जाते ही मुझे दिखाई देती प्रियंका जी, मतलब उनकी ये बुक। उसके बाद आगे जाने पर मुझे दिखाई देती है पावर वाली बुक। और ये बुक का नाम पावर क्यों रखा गया है तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पढ़ने में तो किसी का मन ही नहीं लगता। लेकिन बुक के अंदर जो चित्र बने रहते हैं उसको देखने में तो मजा आता है, इसीलिए मैं भी देखने लगता हूँ। यहाँ पर इतने सारे अलग अलग स्टोर थे कि मुझे एक ही स्टोर घूमने में कम से कम 2 घंटे लग गए। दूसरे स्टोर में पहुंच के देखा तो वहाँ पर मोदी जी की भी बुक थी। और पता नहीं मुझे कि मोदी जी के पास टाइम तो रहता नहीं तो उन्होंने बुक कैसे लिख दिया, लेकिन बुक एक नंबर थी। मोदी जी से मिलने के बाद मैं पहुंच गया था भगत सिंह से मिलने। ये वही बुक है जो उन्होंने जेल में बैठ के लिखा था, लेकिन उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी, तो ये बुक कैसे छप गई। और वहीं पर मुझे दिखाई देती है अश्वत्थामा जी की बुक, लेकिन वो तो किसी को दिखाई देते नहीं है, तो उनकी बुक कैसे छप गई। રામાયણ છે તે આપણે અત્યારે હાલમાં કક્ષા 3 થી 4 માં બાળકોને આવે છે. રામાયણને એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કે નાની નાની સ્ટોરીઓ રૂપે કે બાળકોને વાંચવાનો ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને દરેક પેજ પર ચિત્રો બનાવેલા છે એટલે આપણે વાંચવાની रुचि વધે. भैया की बात सुनने के बाद मुझे दिखाई देती है जादुई बुक जिसमें पूरा अंतरिक्ष 3D में बना था।